दोस्तों, ये कहानी बहुत पुराने समय की है। एक छोटे से गांव में हरीराम नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसका जीवन बेहद साधारण था। मिट्टी का छोटा सा घर, सीमित साधन और दिन रात की कड़ी मेहनत, यही उसकी दुनिया थी। लेकिन अगर किसी चीज में हरीराम अमीर था तो वो था उसका दिल। गांव में कोई भी मुश्किल में होता, हरीराम सबसे पहले मदद के लिए आगे बढ़ता। लोग उसकी ईमानदारी और नेक दिल स्वभाव की मिसाल दिया करते थे। खेतों में काम करते समय अगर कोई भूखा जानवर दिख जाता तो वो अपना टिफिन खोल देता। कभी कोई राहगीर प्यासा या भूखा मिल जाता तो वो बिना झिझक अपना खाना दे देता। उसकी पत्नी कमला को ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो अक्सर ताना मारते हुए कहती, हरीराम, तुम सबको खिलाते रहते हो, लेकिन हमारे घर का क्या? रसोई तो हमेशा खाली रहती है। हरीराम मुस्कुराकर जवाब देता, कमला, भूख सबसे बड़ी पीड़ा है। अगर हम किसी की भूख मिटा सकते हैं तो पीछे क्यों हटे? ऊपर वाला सब देख रहा है। एक दोपहर हरीराम घर पर थोड़ा आराम कर रहा था। तभी दरवाजे के बाहर से एक कांपती हुई आवाज आई, बेटा, कोई है क्या? कमला ने खिड़की से झांककर देखा और बुदबुदाई, अब एक और आ गया। आज तो खाना मिलना मुश्किल है। लेकिन हरीराम बिना कुछ कहे दरवाजे की ओर बढ़ गया। दरवाजा खोलते ही उसने एक बुजुर्ग फकीर को देखा। कमजोर शरीर, मैले कपड़े और थकान से भरा चेहरा। हरीराम ने तुरंत कहा, आइए बाबा, अंदर बैठिए, पहले पानी पीजिए। वो जल्दी से पानी ले आया। फकीर ने धीरे धीरे पानी पिया और राहत की सांस ली। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, बेटा, 2 दिनों से पेट में कुछ नहीं गया, अगर थोड़ा सा भोजन मिल जाए। हरीराम फौरन रसोई की तरफ गया, लेकिन वहाँ सिर्फ 2 सूखी रोटियां पड़ी थीं, जो उसके अपने खाने के लिए थीं। उसी समय कमला ने उसे रोक लिया। गुस्से में बोली, ये रोटियां मत दो, अगर तुमने इन्हें दे दिया तो खुद क्या खाओगे? हर बार यही होता है। हरीराम शांत स्वर में बोला, कमला, अगर आज बाबा भूखे चले गए तो क्या हमें चैन मिलेगा? भगवान हमारे लिए रास्ता निकाल देगा। फकीर ने सारी बातें सुन ली थी, लेकिन वो चुपचाप बैठे रहे। हरीराम ने बिना देर किए रोटियां उनके सामने रख दी। बाबा, यही हमारे घर का भोजन है, कृपया इसे स्वीकार करें। फकीर ने कृतज्ञता से खाना खाया और पानी पिया। कुछ देर बाद जब वे जाने लगे तो उन्होंने हरीराम को पास बुलाया। अपनी झोली से उन्होंने एक चमकदार सोने का पात्र निकाला और बोले, बेटा, इसे रख लो। हरीराम घबरा गया, नहीं बाबा, ये बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकता। फकीर मुस्कुराए, ये किसी राजा ने मुझे दान में दिया था, लेकिन मैं इसे संभालने के लिए सही इंसान खोज रहा था और आज वो मिल गया। उन्होंने आगे कहा, याद रखना, कर्म ही सच्चा धर्म है। तुमने बिना किसी स्वार्थ के मदद की, यही अच्छे कर्म है। भगवान इसका फल जरूर देता है, सही समय पर। ये कहकर फकीर वहाँ से चले गए। हरीराम देर तक उस सोने के पात्र को हाथ में लिए खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, खुशी और संतोष के। उस दिन उसने मन ही मन ठान लिया, चाहे हालात कैसे भी हों, वो इंसानियत का रास्ता कभी नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से अच्छा कर्म करता है, भगवान उसे किसी न किसी रूप में उसका फल जरूर देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा दिल छू लेने वाली होगी।